सेला सुरंग प्रोजेक्ट का आज पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट में कुल 825 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और यह सुरंग तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया। कुल 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग तेजपुर से तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर पश्चिम कामेंग जिले में 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूरे किए गए सेला प्रोजेक्ट में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस सुरंग में लोग बॉर्डर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। वो लोग क्या कर रहे हैं। अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। यही उनकी नीति है, यही उनकी रीति है। साथियों, सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी, कि नहीं बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करें, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। इसके विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। सेला सुरंग की अहम बातें। पहली सुरंग 1980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब होगी। दूसरी सुरंग 1555 मीटर लंबी होगी। यातायात और एक आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बाईलेन ट्यूब होगी। दोनों सुरंगों के बीच लिंक रोड है जो 1200
मीटर लंबी है। ये सुरंग तवांग इलाके को हर मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगी, जिसका चीन लंबे समय से विरोध कर रहा है। चीन इस इलाके को प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा बताता है। सेला दर्रा सर्दियों में कुछ महीनों के लिए बंद रहता है। 1962 में चीन सैनिक इस इलाके में भारतीय सेना के साथ भिड़ गए थे। अहम बात यह है कि उस साल 24 अक्टूबर को तवांग शहर पर कब्जा कर लिया गया था। सेला सुरंग की अहमियत को इस बात को समझा जा सकता है कि इस टनल के पूरा बनने के बाद तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय स्थित हैं, उनके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि इस सुरंग की वजह से मोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर दूरी काफी सुलभ बन जाएगी और हर मौसम में कम समय में वहां जाया जा सकेगा। साथ ही ये सुरंग भारत चीन सीमा के साथ आगे के क्षेत्रों में सैनिकों, हथियारों और मशीनरी की तेजी से तैनाती करके LAC पर भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस सुरंग के बनने के बाद अरुणाचल की जनता को कितना लाभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।